वो झांसी की रानी, जिसने अपनी बहादुरी से अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आइए सुनते हैं उस वीर नारी योद्धा की बहादुरी की कहानी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। साल 1868 झांसी का किला बारूद और धुएं की गंध से भर चुका था। तोपें गरज रही थीं, तलवारें खनक रही थीं, लेकिन उस कोहराम के बीच एक तेज नारी की हुंकार गूंज रही थी, रानी लक्ष्मीबाई की। नन्हे बेटे को पीठ पर बांधकर, घोड़े पर सवार होकर वो अंग्रेजों के बीच अकेली कूद पड़ी थीं। मनु से रानी तक का सफर मणिकर्णिका बचपन से ही अलग थी। गुड़ियों से नहीं, तलवार से खेलना पसंद था। वो पतंग नहीं उड़ाती थी, घुड़सवारी करती थी, शस्त्र विद्या में निपुण होती गई। जब झांसी के महाराज गंगाधर राव से विवाह हुआ तो वो बनी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन किस्मत ने जल्दी ही इम्तिहान लिया। पति के निधन के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी हड़पने की कोशिश की। अंग्रेजों का तर्क था कि रानी का दत्तक पुत्र दामोदर राव उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। तब रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी उसकी धरती थी, उसका स्वाभिमान। वो सिर्फ रानी नहीं थी, माँ थी, और एक माँ अपनी औलाद के लिए मर मिटती है। अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया था। रानी ने औरतों को अस्त्र शस्त्र सिखाए, बच्चों तक को हौसला दिया। एक रात रानी अपनी दासी मंद्रा के साथ छत पर खड़ी थी। मंद्रा ने कहा, अगर आप ना रहीं तो? रानी बोली, जब तलवार हाथ में हो आंसू नहीं बहाए जाते। झांसी हार सकती है, लेकिन झांसी की रानी कभी नहीं झुकेगी। 17 जून 1858 की रात रानी ने बेटे को गले से लगाया और घोड़े पर सवार हो गई। वो बिजली की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ी। अंग्रेज भी हैरान रह गए। एक औरत इतनी वीरता से लड़ी। घायल होने के बावजूद रानी रुकी नहीं, लेकिन एक अंग्रेज सैनिक की गोली से उनका अंत हो गया। मरते वक्त उन्होंने कहा, मेरी लाश अंग्रेजों के हाथ न लगे, मुझे मिट्टी में दफन कर देना। साथियों ने वादा निभाया। रानी लक्ष्मीबाई अपने वचन की तरह अंत में भी मजबूत रहीं, वीर रहीं। वो सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक नाम नहीं है, वो उस आत्मा का नाम है जो हर भारतीय नारी में बसती है। औरत कमजोर नहीं होती, वो माँ भी होती है और योद्धा भी।